जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आर्थिक भूगोल टॉपिक है मृदा संसाधन। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है? ऑप्शन 1 कपास तना गन्ना उत्पादन के लिए। ऑप्शन 2 लौह मैग्नीशियम के कार्बोनेट कैल्शियम तथा एल्यूमिना की प्रचुरता। ऑप्शन 3 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तथा ऑर्गेनिक तत्व की प्रचुरता। ऑप्शन 4 शुष्क ऋतु में बड़ी दरारों का विकास। काली मिट्टी को रेगूर रेगड़ कपास मिट्टी उष्ण कटिबंधीय चरनोजेम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें लोहा चूना कैल्शियम पोटास एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की अधिकता तथा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तथा ऑर्गेनिक तत्व अर्थात ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। अतः आपका आंसर है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तथा ऑर्गेनिक तत्व की इसमें कमी पाई जाती है, न कि प्रचुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? ऑप्शन 1 बलुई। ऑप्शन 2 दोमट। ऑप्शन 3 चिकनी। ऑप्शन 4 भूरी मिट्टी। दोमट या जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। यह मृदा मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है या फिर सागरीय पश्चगमन पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गात सिल्ट से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडित लावा के अपक्षयन से कौन सी मृदा बनती है? ऑप्शन 1 लाल। ऑप्शन 2 मखरेला। ऑप्शन 3 जलोढ़। ऑप्शन 4 काली। काली मिट्टी का निर्माण पिंडित लावा के अपक्षय और ज्वालामुखी लावा से होता है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण बिना सिंचाई के अधिक समय तक फसल सूखती नहीं है। इसमें लौहांश की मात्रा भी अधिक होती है। दक्कन का पठार इसी प्रकार की मिट्टी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें किसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए? ऑप्शन 1 वायु। ऑप्शन 2 जल। ऑप्शन 3 भूमि। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। मरुभूमि विस्तार को रोकने हेतु हमें भूमि के निम्नीकरण को रोकना चाहिए। भूमि के निम्नीकरण को रोकने हेतु वृक्षारोपण, जानवरों द्वारा चराई को नियंत्रित करना तथा सिंचाई की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए और छोटे बांध बनाकर जल संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन शंकुधारी वनों में पाई जाती है? ऑप्शन 1 पोडसोल। ऑप्शन 2 लेटोजल। ऑप्शन 3 चेस्टन। ऑप्शन 4 चरनोजेम। पोडसोल या पोडजोल मृदा शंकुधारी वनों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास चूना फास्फोरस का अभाव तथा जीवांश की अल्पता पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय भागों में विस्तृत है। यह मृदा सामान्यतः अम्लीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निक्षालन से व्यापक स्तर पर क्या प्रभावित है? ऑप्शन 1 उष्णार्द्र प्रदेश। ऑप्शन 2 सवाना। ऑप्शन 3 स्टेपी। ऑप्शन 4 टैगा। तो मृदा निक्षालन से उष्णार्द्र प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित होता है। मिट्टी या खनिज मृदा तथा जैव तत्वों का गत्यात्मक प्राकृतिक मिश्रण है। यह एक नवीनीकरण अयोग्य संसाधन माना जाता है क्योंकि इसके निर्माण में लंबी अवधि लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष युक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 मृदा प्रदूषण। ऑप्शन 2 वायु प्रदूषण। ऑप्शन 3 जल प्रदूषण। ऑप्शन 4 मृदा निक्षलीकरण। दोष युक्त सिंचाई पद्धति के कारण
होने वाला प्रदूषण मृदा निक्षलीकरण कहलाता है। इसे मृदा में ऊसरपन बढ़ जाता है और मृदा लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या से ग्रसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, परत अपरदन में गहरी नालियां बनती है। ऑप्शन 2, चीका मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं। ऑप्शन 3, काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजेम कहा जाता है। ऑप्शन 4, ज्वालामुखी क्रिया से बनाने वाली मिट्टी या बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है। तो उपरोक्त में परत अपरदन में गहरी नालियां बनती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि गहरी नालियां परत अपरदन में नहीं बल्कि अवनालिका किसमें अवनालिका अपरदन में बनती है। जबकि अन्य कथन चीका मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं सत्य है। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजेम कहा जाता है, ये भी सत्य है। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस मिट्टी में कले बहुत अधिक पाई जाती है? ऑप्शन 1, एरिडीसोल्स। ऑप्शन 2, एल्फीसोल्स। ऑप्शन 3, वर्टिसोल्स। ऑप्शन 4, एंटीसोल्स। राजस्थान की वर्टिसोल्स मृदा में किसमें वर्टिसोल्स मृदा में क्ले बहुत अधिक पाई जाती है। यह मृदा झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा आदि जिलों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन 1, समोच्च रेखीय जुताई। ऑप्शन 2, नहरों द्वारा सिंचाई। ऑप्शन 3, नियंत्रित पशुचारण। ऑप्शन 4, फसल चक्रीकरण। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं, जैसे समोच्च रेखीय जुताई, नियंत्रित पशुचारण, फसल चक्रीकरण, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी इत्यादि। जबकि नहरों द्वारा सिंचाई से मृदा संरक्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? ऑप्शन 1, अक्षारीय। ऑप्शन 2, अम्लीय। ऑप्शन 3, जलाक्रांत। ऑप्शन 4, अतिरिक्त मृदा के साथ मिट्टी। मिट्टी में कैल्शियम व पोटेशियम की प्रचुरता के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जो फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। फसल उत्पादन के लिए क्षारीय मिट्टी में जिप्सम या चूना मिलाकर तथा सिंचित कर चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, तंबाकू इत्यादि की उपज पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडीन क्या है? ऑप्शन 1, जनजाति। ऑप्शन 2, जल संरक्षण तकनीक। ऑप्शन 3, वन संरक्षण तकनीक। ऑप्शन 4, जनजातीय गांव। खंडीन जल संरक्षण की एक तकनीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः थार मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रचलित है, जिसके माध्यम से थार क्षेत्र में जल संचय कर कृषि कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।